अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो का मौजू है हमारे पास फोर्ट विलियम कॉलेज के 3 अहम मुसन्निफीन मज़हर अली खान विला, निहाल चंद लाहौरी और मीर बहादुर अली हुसैनी। आज हम इन 3 मुसन्निफीन के बारे में बात करेंगे। तो पहला नाम मज़हर अली खान विला। तारुफ देखें, मज़हर अली खान विला फोर्ट विलियम कॉलेज के नहायत अहम मुतरज्जिम, शायर और नसर निगार थे। इनका तखल्लुस विला था, जबकि इनकी उर्फियत लुत्फ़ अली थी। मज़हर सुलेमान कुली खान के बेटे थे। इनका ताल्लुक दिले से था, ताहम इनके आबा अजदाद ईरान के शहर इस्फ़हान से आकर हिंदुस्तान में आबाद हुए। इल्मी और अदबी माहौल में परवरिश पाने के बायस विला ने अपने ज़माने के मुमताज़ शुरा और अहले इल्म से इस्तिफ़ादा किया। इन्हें मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना मसफ़ी और मीर निज़ामुद्दीन ममनू जैसे असातिज़ाए फ़न की शगीर्दी हासिल रही। फोर्ट विलियम कॉलेज में इनका तकर्रुर 1800 में हुआ। यहाँ इन्होंने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट और बाद में जेम्स मॉइट की फरमाइश पर मुतअद्दिद अहम किताबें तसनीफ़ की। इनकी तसनीफ़ की तफसील अगर देखें तो पहली तसनीफ़ है मदुनल और कम खुंडला। ये एक मशहूर कदीम लोक दास्तान है जिसे विला ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लल्लू लाल खवी की मदद से उर्दू में मुंतकिल किया। असल किस्सा मोतीराम खबेश्वर ने बूझ भाषा में लिखा था, फिर उसी किस्से को विला ने उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया लल्लू लाल खवी की मदद से। बेताल पचीसी 1802 में मुकम्मल की। ये विला की सबसे मशहूर तसनीफ़ समझी जाती है। इसकी असल संस्कृत रिवायत को पहले सूरत ताम कबीश्वर ने बूझ भाषा में मुंतकिल किया, फिर उसके बाद विला ने इसे उर्दू में डाला। ये भी विला ने लल्लू लाल कवी की मदद से उर्दू में तर्जुमा की। इसके बाद हफ्त गुलशन 1801 में इसको लिखा। ये नासिर अली खान बलग्रामी की फ़ारसी तसनीफ़ का उर्दू तर्जुमा है। इसमें अखलाकी, हिकायत, नसीहत अमोज़ वाक़यात और पंथ व नसाइख शामिल है। किताब को 7 हिस्सों यानी 7 गुलशनों में तकसीम किया गया है। ये किताब कॉलेज से शाया ना हो सकी। इसको बाद में इबादत बरेलवी ने दरियाफ्त करके 1964 में शाया कराया। पीर तारीख़ शेर शाही 1806 में इसको मुकम्मल किया। ये अब्बास खान सरफानी की फ़ारसी किताब का उर्दू तर्जुमा है। विला ने इस तर्जुमे पर 1804 में काम शुरू किया और 1806 में इसको मुकम्मल किया। ये तसनीफ़ जेम्स मॉइट की फरमाइश पर लिखी गई। पीर तारीख़ जहांगीरी 1809 में इसको मुकम्मल किया। ये इकबाल नामा जहांगीरी का उर्दू तर्जुमा है, जो कि विला ने विलियम हेनरी की फरमाइश पर किया। इसमें शहंशाह जहांगीर के अहद के सियासी और दरबारी हालात बयान किए गए हैं। फिर लताइफ और ज़राइफ, ये मज़ाहिया हिकायत, लतीफ़ और दिलचस्प वाक़यात का मजमुआ है। फिर पंद नामा 1802 में इसको मुकम्मल किया। ये शेख सादी की मशहूर फ़ारसी किताब फंद नामा का उर्दू तर्जुमा है। इसमें अखलाकी तालीमात, दनाई और हिकमत पर मबनी नसाइख शामिल हैं। आखिर में दीवाने विला, ये इनका शेरी मजमूआ है जिसे इन्होंने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मुरतब करना शुरू किया था। 1810 में ये मुकम्मल हुआ। तब तक गिलक्रिस्ट जो थे वो रिटायर होकर हिंदुस्तान से जा चुके थे। फिर विला ने ये दीवान मुरतब करके प्रोफेसर बटलर को पेश किया, मगर ये कॉलेज से शाया ना हो सका। बाद में इबादत बरेलवी ने दरियाफ्त करके 1983 में इसको शाया किया। फिर दूसरा नाम निहाल चंद लाहौरी। इसका तारुफ देखें। निहाल चंद लाहौरी फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम नसर निगारों में शुमार होते हैं। इनका ताल्लुक शाहजहां आबाद से था, बाद में लाहौर मुंतकिल हो गए और फिर कलकत्ता पहुंचे। इनके हालात ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। इन्होंने गिलक्रिस्ट के ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत इख्तियार की। निहाल चंद की अदबी शोहरत जो है बुनियादी तौर पर इनकी एक शाहकार तसनीफ़ मज़हब इश्क की वजह से कायम हुई। मज़हब इश्क ये निहाल चंद लाहौरी की सबसे अहम और मशहूर तसनीफ़ है। ये दरअसल इज़्ज़तुल्लाह बंगाली के फ़ारसी किस्से गुलबकावली का उर्दू नसरी तर्जुमा है। ये किताब 1803 में लिखी गई और 1804 में ये शाया हुई। इस दस्तान में शहजादा ताजुल मुलूक और गुलबकावली की मोहब्बत, मोहम्मद, जदोई वाक़यात और रुमानी अनासिर को निहायत दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। इस तसनीफ़ की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की कौंसिल ने इसे पसंद करते हुए निहाल चंद को 100 रुपये इनाम दिया। उसके बाद मीर बहादुर अली हुसैनी। इनका तारुफ देखें। मीर बहादुर अली हुसैनी फोर्ट विलियम कॉलेज के नहायत अहम अदीब, मुतरज्जिम और मुंतज़िम थे। इन्हें कॉलेज में चीफ मुंशी यानी सरबराए मुतरज्जिमीन की हैसियत हासिल थी। इनका तकर्रुर 1801 में हुआ। इनके हालात ज़िंदगी के बारे में भी ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। इनकी तसनीफ़ अगर देखें तो पहली तसनीफ़ है नसर बेनज़ीर, जो 1802 में लिखी। ये मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का नसरी खुलासा है। इसे दो अंदाज में लिखा गया। पहले सादा और सलीस, ये 1802 में लिखी। फिर इसे फारसी अमेज़ ज़ुबान में लिखा। 1803 में इसको शाया किया। इसका पहला हिस्सा जो है वो शाया नहीं हो सका, जबकि दूसरा हिस्सा जो फारसी अमेज़ ज़ुबान में था वो शाया हो चुका है। नसर बेनज़ीर सहरुल बयान का पहला नसरी किस्सा है। फिर अहलाके हिंदी 1803 में इसको लिखा। ये फ़ारसी की तसनीफ़ मुफ़र्रिहुल क़ुलूब का
उर्दू तर्जुमा है जिसके मुसन्निफ ताजुद्दीन मुफ्ती उल मुल्की थे। ताजुद्दीन मुफ्ती उल मुल्की ने मुफर्रिहुल कुलूब का जो ये फारसी तर्जुमा है ये संस्कृत की किताब हितोपदेश से किया है जिसका असल माहस पंचतंत्र था। इसके बाद नकलियात हिंदी। अगरचे इस किताब को गिलक्रिस्ट से मंसूब किया जाता है कि इन्होंने लिखा, ताहम हकीकत में इसे मुरतब करने का काम मीर बहादुर अली हुसैनी ने अंजाम दिया। और आखिर में तारीख़ आसाम, ये वली अहमद शहाबुद्दीन तालिश की फ़ारसी तसनीफ़ फ़तहिया इब्रिया जो कि 1662 में लिखी गई, ये उसका उर्दू तर्जुमा है। मज़हर अली खान विला, निहाल चंद लाहौरी और मीर बहादुर अली हुसैनी उर्दू नस्र के इब्तदाई मेमारों में शुमार होते हैं। इन तीनों ने फोर्ट विलियम कॉलेज के अदबी मंसूबे के तहत उर्दू ज़बान को एक नई समत अता की। तो आज के लिए इतना ही। आगे चलकर हम फोर्ट विलियम कॉलेज के दीगर मुसन्निफीन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।